हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मॉमी में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको बताने वाली हूँ यूटीआई के बारे में। यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कई बार हमें होता है कि यार हमें जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो हमें थोड़ी सी जलन होती है, कई बार थोड़ा सा दर्द होता है, कई बार निचले हिस्से में, हमारे पेट के निचले हिस्से में कई बार थोड़ी सी तकलीफ होती है यूरिन पास करते टाइम। इसके अलावा जो है रुक रुक के यूरिन आता है, कंटिन्यूसली यूरिन आता है, ऐसा लगता है जैसे बाथरूम में ही बैठे रहो कंटिन्यूसली। तो ऐसा कई बार हमें होता है एंड स्पेशली ये वुमेंस को तो ज़रूर ही होता है। जिनका सी सेक्शन हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पकड़ रही है आजकल। मतलब जिनको सी सेक्शन होता है उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि यूटीआई होना है। एंड यूटीआई में जैसे आपको बताया कि एक यूरिन इन्फेक्शन है जो कि हमारे ब्लैडर से स्टार्ट होकर किडनी तक पहुंच सकता है अगर हम उसका टाइम पे जो है इलाज ना लें तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि इसके जो आप कैसे समझें सिम्पटम्स कि हाँ, अब हमें हो सकता है कि यूटीआई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपको टॉयलेट में जलन हो एंड जब भी आप यूरिन पास करते हो तो आपको एक जलन के साथ आपका यूरिन पास हो रहा हो, कंटिन्यूअसली यूरिन पास हो रहा हो, मतलब थोड़ा-थोड़ा कर के बार-बार जल्दी-जल्दी एंड आपको निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो आपके, तो आप डेफ़िनेटली समझ जाइए कि आपको यूटीआई है। लेकिन उसके बाद भी ठीक है, आपको ना टेस्ट भी करवाना है, यूरिन टेस्ट करवा लीजिए एक सिंपल सा एंड उसके बाद जो है आप अपना जो उसका एंटी है वो ले सकते हैं आराम से। तो मैंने आपको बताया कि क्या सिम्पटम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सिम्पटम्स हो गए हैं तो इसके लिए हम किस तरीके और ये क्यों होता है, चलिए ये बात करते हैं कि क्यों होता है ये। तो फर्स्टली रीज़न ये है, जैसे आजकल वर्किंग वूमन है, मोस्टली ज़्यादातर वर्किंग वूमन है तो एक ही प्लेस पर बैठ के काम करना होता है कंटिन्यूअसली। सो ना ज़्यादा पानी पी सकते हैं और ना कंटिन्यूअसली बार बार टॉयलेट जा सकते हैं, बार बार यूरिन पास नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, कई बार हम रोक के रख लेते हैं। ये तो बहुत कॉमन है गर्ल्स में, मार्केट गए हैं, यूरिन आ रहा है लेकिन नहीं कर सकते हैं तो रोक के रख लिया। तो ये प्रॉब्लम होती है एक, कि पानी कम पीना एंड यूरिन को जो है रोक कर रखना। सेकेंड चीज़ जो है कि जैसे अब वर्क प्लेस पर, जैसे आप वर्किंग वूमन हैं तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का टॉयलेट फॉर श्योर एकदम क्लीन तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे वर्किंग प्लेस का जो टॉयलेट होता है ऑलमोस्ट गंदा ही होता है। तो हाइजीन एक मैटर है कि यार हाइजीन के कारण भी ये चीज़ होता है। इसके अलावा जो है आजकल वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा आ गई हैं, मतलब है ना, जो हमारी जो इंडियन टॉयलेट थी उसके मुकाबले वेस्टर्न टॉयलेट आ गई है। तो उसमें हम जिस तरीके से हमारे प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं वो एक तरीका है जिसके कारण जो है बैक्टीरिया जल्दी ही हमारे अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पानी पीना कम है ही रीज़न। इसके अलावा जंक फूड खाना, मसालेदार चीज़ें खाना, और सी सेक्शन में मैं आपको बताऊँ क्यों ये स्पेशली है कि सी सेक्शन वाली वुमेन्स को जल्दी पकड़ लेता है। जैसा मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया, बिकॉज़ आई वाज़ ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम कुछ टाइम पहले तक, एंड मैंने उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ करी, कुछ एंटीबायोटिक्स ली एंड अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल परफेक्टली। तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि सी सेक्शन वालों को इसीलिए ये चीज़ जल्दी पकड़ लेती है, बिकॉज़ जल्दी क्यों पकड़ती है, जैसा मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि मैं भी इससे इन्फेक्टेड थी कुछ टाइम पहले तक। तो मुझे बताया डॉक्टर ने कि आपका सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन वालों को जो है यूटीआई डेफ़िनेटली हो ही जाता है। और उसका रीज़न ये है कि देखिए, हम सोचते हैं कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट से तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो बेबी तो पेट से आया है, बट उसका ये रीज़न है, जैसा उन्होंने मुझे समझाया था, कि जो हमारा जहाँ पर बेबी पलता है उसके जस्ट नीचे ही हमारी जो यूरिन की थैली होती है वो होती है। तो जब वो बेबी जब निकलता है तो उस समय जब वो क्लीन करते हैं तो वो पूरे एरिया को क्लीन करते हैं। तो जो हमारा यूरिन की थैली होती है वो थोड़ी-सी प्रेस हो जाती है और वो नीचे आ जाती है थोड़ा-सा। तो इसके कारण जो है हमें इन्फेक्टेड हम जल्दी से हो सकते हैं। जैसे हम टॉयलेट गए तो बैक्टीरिया इजीली उसमें इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे कुछ समझाया था, मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ पाई थी शायद, थोड़ा समझ पाई थी। तो ये रीज़न्स हैं, इसलिए जो है यूटीआई हमें हो जाता है। अब ठीक है, इसका जो एंटीबायोटिक्स भी हैं इसकी, पर मैं आपको कुछ थोड़े से घरेलू उपाय बताऊँगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ना मैंने 7 डेज़ का डोज़ लिया था पर मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। फिर मैंने जो है होम रेमेडीज़ यूज़ करी एंड कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करी जिनसे मुझे बिल्कुल, अब मैं परफेक्टली फिट हूँ एंड अब मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब सब कुछ खा रही हूँ मैं जैसे पहले थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पानी बढ़ाया, क्योंकि पानी बहुत कम पीती थी यार। ठंड में तो मुझे पानी, मतलब ये समझ लो, खाना खाने के बाद जो एक ज़रूरत होती है ना सिर्फ पानी की, आधी ग्लास मुश्किल से मैं वो ही पीती थी, पानी नहीं पीती बिल्कुल। लेकिन जब से ये हुआ था उसके बाद से फिर पानी मैंने स्टार्ट कर दिया था काफ़ी। डाइट पीते नहीं बनता था तो कभी उसमें हनी डाल दिया, कभी नींबू डाल दिया, ऐसे करके मैं उसको जैसे तैसे पीने की वो करती थी कि सुबह पीना, रात तक पीना, एंड मैं दिन भर में 4-5 ग्लास पानी पी जाती थी ऑलमोस्ट।
इसके अलावा जो है मैंने क्रेनबेरी का जो जूस आया था ट्रॉपिकाना का, मैंने उसको काफ़ी लिया था। मैं फ़ोटो लगा देती हूँ ट्रॉपिकाना का या रियल फ्रूट का। आप ये क्रेनबेरी का जूस ले आइए, इसको आप पीजिए, लगभग रोज़ पी लीजिए, आपको काफ़ी असर पड़ेगा इससे। इसके अलावा नारियल पानी पी लीजिए। और ऐसे फ्रूट्स के सेवन से बचें जो जिनमें एसिड होता है, जैसे एप्पल हो गया। एंड यार आप नेट पे सर्च कर लीजिए, जिनमें एसिड होता है वो फ्रूट आप उनको मत खाइए, क्योंकि वैसे एसिड मतलब बढ़ा हुआ है ना बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर और तकलीफ होगी। तो एसिड वाले फ्रूट ना खाएं बिल्कुल भी। इसके अलावा जो है मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताने वाली हूँ जो बिल्कुल आपके लिए ना, आप इसको सिर्फ 10-15 दिन कर लो, आपको डेफिनेटली आराम मिलने वाला है। और मोटे होने की चिंता मत करना, वो घट जाएगा, लेकिन ये चीज़ को ठीक कर लो फर्स्ट आप क्या करिए, सुबह उठ के इसको एम्प्टी स्टमक लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। सुबह उठ के गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी जो तो धनिया की जो वो होती है ना, गोल गोल, मतलब जो धनिया पाउडर नहीं, मतलब धनिया पाउडर से पहले जो गोल गोल होती है धना, जिसको धना बोलते हैं शायद, है ना, वो सीड्स, उसको पानी में उबालिए। फ़ोटो लगा देती हूँ मैं। उसको पानी में उबाल लो आप, उसके बाद उसको छना लो, मतलब। और हाँ, 2 ग्लास पानी लेना, 2 ग्लास पानी में इसको डालना, और इसको इतना इतना उबलने देना कि 1 ग्लास पानी बच जाए, फिर इसको छान लेना, ठीक है। और जो 1 ग्लास पानी अब बचा ना, उसके अंदर ना जो मिश्री होती है हमारी, या तो मिश्री को आप कूट लीजिए घर में ही, और या फिर मिश्री का पाउडर खरीद लीजिए, वो उसके अंदर डाल के आप पीजिए, और 10-15 दिन पी लो ना। मिश्री वैसे भी हमारी, जब हमें यूरिन में कभी भी जलन होती है ना, जनरली भी अगर इसको खा लेंगे ना, आपको उससे एक इंस्टेंट जो है रिलीफ मिल जाएगा। मैं तो मतलब बचपन से ऐसा हमेशा करती थी, मम्मी यही बोलती थी कि यार ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है मिश्री खा लो, तो मुझे मिश्री पता था। लेकिन ये चीज़ मैंने जब नेट से देखी है, मैंने इसको ट्राई किया, एंड ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो आप ये कर सकते हैं आराम से, उस पानी को 10-15 दिन पी लो। थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा उसके कारण, पर वो उसका सॉल्यूशन है, ये चीज़ ठीक हो जाए बस। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँगी, जैसे आंवला होता है ना, तो आंवला जो पाउडर होता है, उसमें जैसे कि अगर आपने मान लो एग्जांपल के लिए 50 ग्राम आंवला लिया है ना, तो मतलब उसका जो रेशियो होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि 3:2 होना चाहिए रेशियो, ये समझ लो आप 3:2। तो आंवला अगर आपने 50 ग्राम लिया है, तो आप शहद, हनी होता है ना, हनी 20 ग्राम ले लो, उसमें ऐड कर दो और उसको खा जाओ। मतलब पेस्ट टाइप बन जाएगा ना, उसको खा लो रोज़, 10-15 दिन तक इसको भी खा लो आप ना। ये चीज़ से परमानेंटली, इससे मतलब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हाँ, बस उसके बाद क्या करना, धीरे धीरे ना, एकदम रेगुलर नहीं कि सीधे मसालेदार खाना चालू कर दिया, थोड़े दिन रुक रुक के धीरे धीरे मसालेदार खाना चालू कर सकते हो आप, इजीली ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, और ऐसी और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको जिनसे आपको काफ़ी इसमें रिलीफ मिलेगा। आप जैसे दही खा सकते हैं। दही खाने से क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा ठंडक मिलेगी, एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनका थोड़ा सा सेवन कर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी मैं, कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, है ना, तो उसके बाद जो है आप यूरिन पास नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने ही बताया था, कि अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, जो भी है, तो आप उसके पहले भी यूरिन पास करिए एक बार, और उसके बाद भी एक बार यूरिन पास करिए। तो ये जो चीज़ है ना, इन्फेक्टेड आप नहीं हो पाएंगे। वैसे ही संक्रमित बीमारी नहीं है कि एक दूसरे से फैल जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं होता है कि अगर आपने सेक्स किया है और आपने उसके बाद यूरिन पास नहीं किया है, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो आप जब भी आप इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसके बाद जो है आप तुरंत जो है यूरिन पास कर दीजिए, तो आपको ये चीज़ से काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक बात और गर्ल्स के लिए, कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, चाहे आप यूरिन के लिए जाएं या फिर आप स्टूल पास करने के लिए जाएं, आप जब भी अपने आप को क्लीन करते हैं, तो आप बैक साइड से आगे की साइड क्लीन कभी मत करिएगा खुद को, आगे से पीछे की साइड क्लीन करिएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। आप कभी भी जो, अगर आप वाइप करते हैं, है ना, या फिर आप वाटर से भी वॉश करते हैं, तो आप पीछे से आगे की तरफ कभी भी अपने हैंड को नहीं लाइएगा, क्योंकि जो पीछे से बैक्टीरिया है वो आगे आ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा। तो आप आगे से पीछे की तरफ उसको क्लीन करिए। आप देखना आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार ऐसा फील किया कि हाँ, ये चीज़ भी एक रीज़न है। अगर हम पीछे से आगे की तरफ करते हैं तो ये दिक्कत दे सकता है, आगे से पीछे की तरफ करेंगे तो इट विल बी ईजी। सो मेरी कुछ टिप्स थी, और जो थोड़ी बहुत टिप्स है मैं आपको साइड में लगा देती हूँ, आप उससे ईजिली समझ सकते हैं। तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर लीजिए। बॉयज़ के बारे में मुझे नहीं पता है एक्चुअली, बट ये प्रॉब्लम बॉयज़ में भी होती है, लेकिन उसका आइडिया नहीं है मुझे, मैंने खुद की बताई। मुझे एंटीबायोटिक्स भी दिए हैं डॉक्टर ने, पर मैं उनके बारे में नहीं सजेस्ट करना चाहूँगी, बिकॉज 7 डेज़ के थे वो, एंड मुझे उससे
मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी ऐसा आराम नहीं मिला। एंड वो एंटीबायोटिक्स तो फिर ये है कि लेते जाओ तो फिर उनको कंटिन्यू ही लेते जाओ। तो मैं एंटीबायोटिक्स सजेस्ट नहीं करूँगी। आप यूटीआई के लिए ये चीज़ें ज़रूर, पानी पी लीजिए बहुत सारा, क्रैनबेरी का जूस पी लीजिए, ब्लूबेरी खा लीजिए। उसके अलावा जो एसिडिक फ्रूट है उनसे बिल्कुल दूर रहिए। सेक्स करने के बाद जो है अपने एरियाज़ को अच्छे से क्लीन करें, है ना, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद एंड उसके पहले यूरिन ज़रूर पास करें। दही खाएं। और जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो अपने एरिए को पीछे से आगे की तरफ क्लीन ना करते हुए आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें। बस ये छोटी छोटी कुछ टिप्स थी, और मैंने जो 2 रेमेडीज़ बताई, होम रेमेडीज़, उनको ज़रूर ट्राई कर लो, मज़ा आ जाएगा, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो ज़रूर लाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार लोग मुझे देखें एंड मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा बता पाऊँ किसी को। ट्रेन जा रही है, बाय।